हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो ऑप्शन में है इस्पात, पीतल, नरम लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो ऑप्शन में है परमाणु, आयन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम का नियम क्या है। तो ऑप्शन में है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आर स्क्वायर आई, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर V इक्वल टू आई प्लस आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन में है जूल, वाट, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो ऑप्शन में है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन में है तांबा, नाइक्रोम, सीसा या फिर टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिणाम में कमी या फिर धारा का परिमाण या वृद्धि में कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा का परिमाण या में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आवेश में का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन में है वोल्ट, ओम, जूल या फिर कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुझा हुआ चूना क्या है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन में है CaOH2, CaO, CaCO3 या फिर Ca। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यून में कौन भस्म नहीं है। तो ऑप्शन में है CaO, NaCl, NaOH या फिर Na2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। तो निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो CaO भस्म नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जास्ता का अयस्क है। तो ऑप्शन में है सिनाबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेड। तो जास्ता का अयस्क क्या है, तो जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन धातु है, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उप धातु। तो सिलिकॉन क्या है, तो उप धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन में है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन में है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। तो मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज का प्रकाश या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन में है क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है उपधातु, धातु, अधातु या फिर मिश्र धातु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है विद्युत लेपन करना, संरक्षण करना, गैल्वेनीकरण या फिर विद्युत अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनीकरण। तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो ऑप्शन में है NaCl, CaCa2, CH4 या फिर Na2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CaCl2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आभूषण बनाने वाले सोना का कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शन में है 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट या फिर 15 कैरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 कैरेट। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो है 24 कैरेट का होता है। तो दोनों को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑप्शन में है आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन या फिर ब्रोमीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो ऑप्शन में है कांसा, पीतल, सोल्डर या फिर ड्यूरालुमिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांसा। तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन में है CaSO4 5H2O, CaSO4 1/2H2O, CaSO4 2H2O या फिर CaSO4H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4H2O होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण या फिर क्षार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? तो ऑप्शन में है 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -2 एम्पियर, 10 के पावर -1 एम्पियर या फिर 10 के पावर -6 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर -3 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है डीजल का उपयोग होता है तो किस में होता है? तो ऑप्शन में है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में या फिर इनमें से सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो किस में वो रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 28। सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन में है 29, 89, 79 या फिर 39। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 79, 79। सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो 79 है, 79 है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन में है दहन, श्वसन, भोजन का पचना या फिर अवक्षेपण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? तो ऑप्शन में है 1, 0, 2 या फिर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन में 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या फिर 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। और इसका एक्चुअल कितना होता है पीएच मान? तो 5.5 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन में इथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनाइक अम्ल या फिर ऑक्जैलिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथेनाइक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है मिथेनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, तैलीय कागज होता है तो पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शक। तो तैलीय कागज क्या होता है? तो पारदर्शक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होती है। तो समान भी होती है और भिन्न भिन्न भी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम, ज़्यादा, समान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो ऑप्शन में है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या फिर चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो ऑप्शन में है तांबा, कार्बन, जस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या फिर 2.4 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.24 कैलोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, वनस्पति तेलों में होती है। तो ऑप्शन में है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या फिर लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्यूटेन में कितने समवायी संभव है? तो ऑप्शन में है 5, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन में है परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, अमोनिया के
अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन में है 3.1 3:1, 2:1, 1:2 या फिर 1:3। तो इसका जो है ये जो ऑप्शन है इसमें गलत है थोड़ा, क्योंकि इसका सही जवाब होता है वो होता है 14:3। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 14:3 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? ऑप्शन में है एथेन, एथाइन, एथेनॉल या फिर मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेन। तो निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो एथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन है गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन में है समावयी, अपरूप, उत्प्रेरक या फिर बहुलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समावयी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा या फिर CO2, H2O और ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2, H2O और ऊर्जा है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है श्वसन के अंतिम उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो ऑप्शन है डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या फिर क्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्राउन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली या फिर बड़ी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो ऑप्शन में है परागकोश, अंडाशय, वर्तिका या फिर पतिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन में है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या फिर 220 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो ऑप्शन में है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या फिर मास्टर सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंडाणु निषेचित होता है। तो ऑप्शन है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, योनि में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन में है एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन में है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकार्क या फिर वर्तिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ऑप्शन है अमीबा, यीस्ट, पैरामीजियम या फिर यूग्लिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर
बी यीस्ट में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन में है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल या फिर मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन में है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मॉडल, लामार्क या फिर वाइसमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेडल। तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरे पौधे कहलाते हैं। तो ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में है 22, 23, 24 या फिर 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है ओजोन परत पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है लाल, हरा, पीला या फिर बैगनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन में है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका ऑप्शन है ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फिर फोकस पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन में है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर कुल अपवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो ऑप्शन में है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड या फिर 1/18 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हस्तरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा एवं आवर्धित। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है अवतल लेंस का आवर्धन कितना बराबर होता है? तो v/u, uv, u/v या फिर u+v। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, v/u। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो इसका ऑप्शन में है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या फिर बी एवं सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन में है परासरण द्वारा,
विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या फिर निष्कासन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन है अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल या फिर यकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन में है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम या फिर सेरिब्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन में है 3, 4, 8 या फिर 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, रक्त क्या है? तो ऑप्शन में है उत्तक, कोशिका, पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? तो वह एक उत्तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन में है मेंडल, डार्विन, जोहानसन या फिर लैमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो वो है जोहानसन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं था आज का सवाल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।